हेलो एवरीवन। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक्सेप्शंस क्या होती है और हम कितने टाइप्स के एक्सेप्शन देख सकते हैं। आज के टॉपिक में हम देखने जा रहे हैं कि एक्सेप्शंस को रिजॉल्व कैसे किया जाता है या हैंडल कैसे किया जाता है। तो दो बेसिक ब्लॉक्स होते हैं, एक तो हमारा होता है ट्राई ब्लॉक और एक हमारा होता है कैच ब्लॉक। इन दोनों की हेल्प से हम हैंडल कर सकते हैं किसी भी तरह के एक्सेप्शन को। एक्सेप्शन मैं फिर बताता हूँ, सॉल्व नहीं हो सकती, सिर्फ हैंडल हो सकती है। जैसे मान लीजिए एक तरह के एक्सेप्शन मैं खुद क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, कुछ इस तरीके से। और इसके बाद मैं ए को वैल्यू देता हूँ 20, बी को वैल्यू मैं देता हूँ 0 और सी को मैं वैल्यू देता हूँ a डिवाइडेड बाय b। सो जब आप इसको देखेंगे तो आप सोचेंगे कि जब 20 डिवाइड होगा 0 से तो आंसर आएगा इनफाइनाइट। बट इनफाइनाइट जैसा जावा या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइंड नहीं है। तो देखते हैं क्या हमें एरर देता है। हम सिस आउट करेंगे और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे सी को। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो यहाँ पे मुझे एक मिलेगा एक्सेप्शन इन थर्ड। और एक्सेप्शन हमारी कौन सी आई? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो आपको ये नहीं समझना पड़ेगा कि कौन सी एक्सेप्शन आएगी, वो नेम्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। और इसमें आया बाय 0। अब आप कैसे इसको हेल्प कर सकते हैं, कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। जिस भी लाइन में आपके एक्सेप्शन है, तो आपकी इन दो लाइन्स में एक्सेप्शन है, जिस भी लाइन में आपकी एक्सेप्शन आ रही है आप उन लाइन को ट्राई ब्लॉक में डाल देंगे कुछ इस तरीके से। सो मैंने इनको ट्राई ब्लॉक में डाला एंड इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद आप लगाएंगे यहाँ पे कैच ब्लॉक। कैच के अंदर आप एक एक्सेप्शन क्लास पहले से दी गई है जिसमें सारे एक्सेप्शन डिफाइंड है, उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे कुछ इस तरीके से। और फिर यहाँ पे लिखेंगे सिस आउट e डॉट प्रिंट स्टैक ट्रैक। अब ये क्या कर रहा है मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ। जब आप ट्राई ब्लॉक में इस कोड को डालेंगे तो ट्राई बैक ब्लॉक क्या करेगा, जो भी आपकी एक्सेप्शन आ रही है उस एक्सेप्शन को कैच के पास भेज देगा। कैच के पास भेजने के बाद यहाँ पे कैच के अंदर एक एक्सेप्शन क्लास है जो देखेगी कि कौन से एक्सेप्शन आ रही है और उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। ये देख के वो अपना आउटपुट दे देगी। तो बेसिकली अभी मेरे पास शायद यहाँ पे ओके मेरे को प्रिंट स्टेटमेंट नहीं डालना था, तो ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रैक लिखना था जिससे वो हैंडल हो सके। परफेक्ट। और अभी हम यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट करता हूँ हैंडलिंग के लिए, जिससे यूजर देख के समझ पाए कि क्या एरर है। प्लीज डू नॉट divide the value by 0, divide the value by 0। so मैं इसको एक बार रन करता हूँ। ओके, यहाँ पे कुछ ब्रैकेट्स का भी इशू है, इसको क्लोज कर देंगे कैच ब्लॉक को। एंड अब मैं इसको रन करता हूँ। जब मैंने इसको रन किया तो देख लीजिए एक्सेप्शन हमारी रिजॉल्व नहीं हुई है, बट हमें क्या मिल गया है, प्लीज डू नॉट डिवाइड द वैल्यू बाय 0। सो एक्सेप्शंस कभी भी रिजॉल्व नहीं होती है, दे कैन बी ओनली हैंडल्ड। हैंडल होने के बाद वो आपको कुछ ऐसा आउटपुट दे देगा। सो आई होप आपको सब समझ में आया होगा, ये भी समझ में आया होगा कैसे हमने इसको हैंडल किया। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।